हे गाइस, एक साल की मेहनत, लाखों सपने और अब बस एक छोटी सी गलती आपकी सीट छीन सकती है। मैं हूं प्रिया, विनय ओवरसीज से, और आज का वीडियो नीट वालों के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है जिसने नीट 2025 दिया है या देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पूरी नीट काउंसलिंग प्रोसेस की, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन के। आपका सपना है एमबीबीएस का, और हमारी कोशिश है कि एक भी गलती आपकी सीट के बीच में ना आए। नीट काउंसलिंग 2025 की इस फुल गाइड में हम कवर करेंगे एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, कितने राउंड्स होते हैं, सीट अलॉटमेंट, कट ऑफ, डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी फीस और सीट अपग्रेड तक, सब कुछ एक ही जगह पर। ज़रा सोचो उस दिन के बारे में जब नीट क्लियर करने के बाद तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज अलॉट होगा। कौन सा है वो कॉलेज, कमेंट में बताओ। मैं हर स्टूडेंट की उम्मीदें पढ़ती हूँ और सच मानो रिप्लाई दिल से करती हूँ। नीट 2025 का एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है और अब सबसे अहम पड़ाव है नीट काउंसलिंग। यही वो प्रक्रिया है जिसके जरिए पूरे भारत के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य कोर्सेज की सीटें आपकी रैंक, पसंदीदा कॉलेज की चॉइस और उपलब्ध सीट्स के आधार पर अलॉट की जाती है। यही स्टेप तय करता है कि आपकी मेहनत आपको कौन सा कॉलेज दिलाएगी, इसलिए इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। पार्ट 1, नीट काउंसलिंग में कौन कौन से कोर्स आते हैं। नीट काउंसलिंग 2025 सिर्फ एमबीबीएस तक सीमित नहीं है। नीट काउंसलिंग के जरिए सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस से जुड़े कई प्रतिष्ठित कोर्सों में दाखिला लिया जा सकता है। इनमें प्रमुख रूप से एमबीबीएस 5.5 साल, इंटर्नशिप सहित, और बीडीएस 5 साल आते हैं, जो सरकारी, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एआईएम्स और जिपमर जैसे संस्थानों में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा आयुष कोर्सेज जैसे बैंस, आयुर्वेद, बीएचएमएस, होम्योपैथी, बीओम्स, यूनानी, बीएसएमएस, सिद्धा और बीएनवाईएस, योग और नेचुरोपैथी भी नीट स्कोर के जरिए मिलते हैं, जिनकी काउंसलिंग अलग से आयुष मंत्रालय के अंतर्गत होती है। आजकल कई राज्यों में बीवी, SC&AH वेटरनरी साइंस और कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में बीएससी नर्सिंग जैसे AIIMs, BHU में भी दाखिला नीट के जरिए होता है। कुछ राज्यों में नीट स्कोर के आधार पर बीपीटी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्स जैसे बीएससी MLT, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी OT टेक्नीशियन में भी एडमिशन की सुविधा दी जाती है। अगर एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती, तो यह अन्य कोर्सेज न केवल वैकल्पिक विकल्प हैं, बल्कि इनमें भी सम्मानजनक और स्थायी करियर बनाने की पूरी संभावना होती है। हर कोर्स की अपनी विशेषता, क्षेत्रीय मांग और आगे बढ़ने के अवसर होते हैं। ज़रूरत है तो बस सही मार्गदर्शन और रुचि के अनुसार चयन की। यानी अगर आप मेडिकल फील्ड में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो नीट काउंसलिंग ही आपका गेटवे है। पार्ट 2, नीट काउंसलिंग के दो प्रकार, एमसीसी और स्टेट। नीट काउंसलिंग। नीट काउंसलिंग दो भागों में बंटी होती है, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग। 1, एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा, AIQ। यह काउंसलिंग पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों की 15% सीटों के लिए होती है। AIMs, जिपमेयर, AMU, BHU, ESIC और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें शामिल हैं। इसे केंद्र सरकार की संस्था एमसीसी आयोजित करती है। इसमें सभी राज्य के छात्र हिस्सा ले सकते हैं, भले ही उनका डोमिसाइल किसी और राज्य का हो। 2, स्टेट काउंसलिंग, स्टेट कोटा। प्रत्येक राज्य अपनी 50 या 23% मेडिकल सीटों के लिए अलग से काउंसलिंग आयोजित करता है। इसमें वही छात्र हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास उस राज्य का डोमिसाइल है। इस काउंसलिंग के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस के साथ साथ बैंस, बीएचएमएस, बीएम्स जैसे कोर्सेज में भी दाखिला होता है। संक्षेप में, एमसीसी काउंसलिंग हाउस ऑल इंडिया 15% सीटें प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्टेट काउंसलिंग हाउस राज्य की 50% सीटें प्लस लोकल डोमिसाइल। अनिवार्य, हर काउंसलिंग का प्रोसेस, रूल्स और कोटा अलग होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई गलती ना करें। पार्ट 3, एमसीसी काउंसलिंग क्या कवर होता है। एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी काउंसलिंग भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और यह देश भर की कुछ सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल सीट्स को कवर करती है। इसमें शामिल हैं 15% ऑल इंडिया कोटा, AIQ। हर राज्य की सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% सीटें, जिन पर सभी राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मैनिपल, DY पटेल, SRM आदि, ये पूरी तरह एमसीसी काउंसलिंग के तहत आती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय, AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया, इनकी मेडिकल सीटें भी MCC द्वारा भरी जाती हैं। AIIMS और AFMC सभी AIIMS संस्थान, AIIMS दिल्ली सहित और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे की सीटें भी MCC के माध्यम से कवर होती हैं। AFMC के लिए अलग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी होती है। अगर आपके नीट में 650 प्लस मार्क्स हैं तो MCC काउंसलिंग आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ आपको टॉप सरकारी कॉलेजों और AIIMS जैसी संस्थाओं में एडमिशन का मौका मिल सकता है। पार्ट 4 स्टेट काउंसलिंग क्या कवर होता है? स्टेट काउंसलिंग हर राज्य की मेडिकल एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है और यह स्थानीय सीटों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें शामिल हैं 88% स्टेट गवर्नमेंट कोटा, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 85% सीटें केवल उसी राज्य के डोमिसाइल छात्रों के लिए होती हैं। 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, DY पाटिल, नावी मुंबई, पुणे, कृष्णा इंस्टीट्यूट आदि। ये कॉलेज पूरी तरह से राज्य की काउंसलिंग के तहत आते हैं। ध्यान दें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें MCC से नहीं मिलती। इसके लिए आपको उस राज्य की स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट पर जाकर अलग से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी। सबसे आम गलती, बहुत से छात्र सिर्फ MCC की काउंसलिंग में हिस्सा लेकर सोचते हैं कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट सीट्स स्टेट काउंसलिंग से मिलती हैं। गलत काउंसलिंग चुनना 1 साल की मेहनत बर्बाद कर सकता है। पार्ट 5 काउंसलिंग राउंड्स एक्सप्लेन्ड। राउंड कैसे चलते हैं? नीट काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो कई राउंड्स में पूरी होती है। हर राउंड का अपना नियम होता है। राउंड 1 फ्री एग्जिट अलाउड। अगर आपने कोई कॉलेज चुन लिया है और बाद में नहीं जाना चाहते तो आप बिना किसी पेनल्टी के बाहर निकल सकते हैं। इसे फ्री एग्जिट कहा जाता है। राउंड 2 नो फ्री एग्जिट। अगर आपने राउंड 2 में सीट ली और ज्वाइन नहीं की तो आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो सकती है और आप आगे के राउंड्स में भाग नहीं ले सकते। यहाँ बाइंडिंग चॉइस होती है। मॉप अप राउंड। ये राउंड उन छात्रों के लिए होता है जो अब तक सीट नहीं ले पाए हैं या जिनकी सीटें खाली रह गई हैं। प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस में ज़्यादा होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यह आखिरी मौका होता है जहां कॉलेज सीधे छात्रों को बुलाते हैं और खाली सीटें भरते हैं। इसमें चॉइस फीलिंग नहीं होती, सिर्फ कॉलेज लेवल पर रिपोर्टिंग होती है। ध्यान रखें, MCC और स्टेट दोनों की काउंसलिंग अलग अलग चलती है, लेकिन टाइमलाइन अक्सर जिगजैग होती है। एक बार MCC, फिर स्टेट, फिर मॉप अप आदि। गलत टाइम पर फॉर्म न भरना या किसी राउंड को मिस कर देना आपकी सीट गंवा सकता है। पार्ट 6 सिक्योरिटी फ़ी, रिफंड और अपग्रेड सिस्टम। नीट काउंसलिंग में एक सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है जो सरकारी कॉलेज के लिए Rs 10,000 और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए Rs 100,000 तक हो सकती है। यह फीस बाद में रिफंडेबल होती है, लेकिन शर्तों के साथ। रिफंड पॉलिसी। राउंड 1 में सीट मिलने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फीस पूरी तरह वापस मिल जाती है। फ्री एग्जिट अलाउड। राउंड 2 या मॉपअप के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी फ़ीस फॉरफिट जब्त हो सकती है। अपग्रेड सिस्टम, सीट अपग्रेडेशन। अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट मिलती है तो आप अगला राउंड चुन सकते हैं अपग्रेड के लिए। अगर अगले राउंड में बेहतर सीट मिल गई तो पुरानी सीट किसी और को दे दी जाती है। अगर नहीं मिली तो आपकी पहले वाली सीट बनी रहती है, यानी रिस्क फ्री अपग्रेडेशन। ध्यान दें, बहुत से छात्र राउंड 2 में सीट छोड़ देते हैं बिना यह समझे कि उनकी फीस भी जाएगी और आगे की काउंसलिंग से वे बाहर हो सकते हैं। इसलिए हर स्टेप सोच समझ कर भरें। पार्ट 7 रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग कैसे करें? जब आपको किसी कॉलेज में सीट अलॉट हो जाती है तो तय समय पर रिपोर्टिंग करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स अधूरे या गलत हुए तो सीट रद्द हो सकती है, इवन अगर आपने टॉप कॉलेज पा लिया हो। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। 1 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट। 2 नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। 3 कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS अगर लागू हो। 4 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से बनवाया हुआ। 5 डिमांड ड्राफ्ट फर्स्ट ईयर फीस के लिए कॉलेज के नाम पर। 6 अलॉटमेंट लेटर जो MCC या स्टेट काउंसलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया गया हो। 7 ID प्रूफ आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि। 8 PWD सर्टिफिकेट अगर आपने PWD कोटा क्लेम किया है। 9
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पुराने बोर्ड स्कूल से महत्वपूर्ण चेतावनी, गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स के कारण कई स्टूडेंट्स सीट खो देते हैं। इसीलिए रिपोर्टिंग से पहले हर डॉक्यूमेंट को 2 बार चेक करें, फिजिकल कॉपी के साथ स्कैन कॉपी और 5-6 फोटो कॉपी तैयार रखें। पार्ट 8 वाई यू नीड अ काउंसलर, फाइनल एडवाइस। नीट काउंसलिंग एक जटिल और टाइम सेंसिटिव प्रक्रिया है। हर राज्य की काउंसलिंग के अलग नियम होते हैं, जैसे डोमिसाइल की पात्रता, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन, चॉइस फीलिंग का पैटर्न और कट ऑफ ट्रेंड्स। इसके अलावा एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग की राउंड्स अक्सर अलग अलग समय पर चलते हैं, जिससे छात्र भ्रमित हो जाते हैं। कई छात्र सिर्फ इसलिए सीट खो देते हैं क्योंकि उन्होंने समय पर सही फॉर्म नहीं भरा, गलती से एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग को मिक्स कर दिया या गलत चॉइस फीलिंग कर दी। इसके अलावा कट ऑफ ट्रेंड्स और सीट अपग्रेडिंग की प्रक्रिया समझना बिना अनुभव के मुश्किल हो सकता है। एक अनुभवी काउंसलर न केवल आपकी प्रोफाइल के अनुसार कॉलेज प्रायोरिटी तय करता है, बल्कि सही समय पर ज़रूरी स्टेप्स उठाने में आपकी मदद करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, काउंसलिंग राउंड को ट्रैक करना और सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग गाइड करना। सही मार्गदर्शन सिर्फ विकल्प नहीं है, आज के समय में यह आवश्यकता बन चुका है। अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी मेहनत सही दिशा में जाए, तो किसी अनुभवी सलाहकार की मदद लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। फाइनल टेकअवे विद टिप्स। एनीट काउंसलिंग एक मौका है, लेकिन सही गाइडेंस के बिना यही प्रक्रिया आपके लिए उलझन बन सकती है। एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग की टाइमलाइन अलग होती है। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी से लेकर सीट अलॉटमेंट तक हर स्टेप में सावधानी ज़रूरी है। एक भी गलती, जैसे गलत चॉइस फीलिंग, रिपोर्टिंग में देरी या डॉक्यूमेंट्स की कमी, आपकी सीट को खतरे में डाल सकती है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस जर्नी में तुम्हारे साथ हैं, और ऐसे ही रियल और काम की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे होपफुल और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग जर्नी।